अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातमुन नबीयीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु फ़अत्तबिउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसकी आवाज़ बेस बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए। नारे मोमिनीन किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, अहले अज़ा, अहले विला, तमाम तारीफ़ें हर किस्म की हम्द और तौसीफ़ और तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए, उस माबूदे हकीकी के लिए, उस रब्बे हक़्क़े तौहीदे समदी के लिए, उस ज़ात के लिए कि जो मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा जैसी हस्तियों का भी खालिक और माबूद है। और दुरूद व सलाम ला तादाद, ला महदूद, अनगिनत, अनथक, लगातार, मुस्तकिल, पेहम, बेइंतहा, मुसलसल, लामुतनाही रहमतें नाजिल हों उन पाक चेहरों पर जिन चेहरों से रहमान की तजल्लियां जाहिर होती हैं। तवज्जो, क़िबला पे तशरीफ ले आए, सामने तशरीफ ले। अज़मते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन और बेदारी वाली सलावत पढ़ लीजिए। ये इबादत की शब, ये इबादत की रात दूर दराज के इलाकों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए ज़ायरीन, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, ये जो मौला के जिक्र की राह में आपकी पेशानी से पसीने के खतरात नमूदार होते हैं, ये पसीने के कतरे नहीं हैं, तस्बीह के दाने हैं जिस पे बरसों की इबादत नाज करती है। अजीज़ान मिल्लत, मौलाए कायनात की दरगाह मेरी निगाहों के सामने है। मौला की खिदमत में, बारगाहे आलिया में यह जुमला तोहफतन अर्ज करना चाहता हूं कि आज के जदीद दौर में अली को मानने का सबसे बड़ा फायदा ही यह है कि अली को जिसने छोड़ दिया, जिसने अली को माना वो सलमान बना, जिसने अली को छोड़ा वो तालिबान बना। इसलिए क्योंकि अली को छोड़कर दहशतगर्दी तो हो सकती है
अली को छोड़कर, मौलाए कायनात को छोड़कर, सैयदुल वसीन को छोड़कर, नूर अव्वल, खल्क़ अव्वल, रूह अव्वल, जिस्म अव्वल, शऊर अव्वल, इश्क़ अव्वल, वजुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जम्बुल्लाह, ख़ासतुल्लाह, ख़ज़ाइनुल्लाह, सिर्र अल्लाह, शाह विलायत, शेर मर्दा, शाह यज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार, अर्श पे औला, गदीर का मौला, साक़ी कौसर, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के जिसका चलना मशीयत है, जिसका बोलना शरीयत है, जिसकी सांसें तिलावत है, जिसकी नींद इबादत है, जिसकी अक्ल कुरान है, जिसकी फिक्र तफसीर है, जिसका नफ्स नूर है, जिसका जिस्म नूर गर है, जिसके दिन की घड़ियां मुकद्दस है, जिसकी रातें तथहीर हैं, उस अली को छोड़कर, उस हसनैन के बाबा को छोड़कर, उस बतूल के शोहर को छोड़कर, उस रसूल के भाई को छोड़कर दहशतगर्दी तो हो सकती है, मगर इस्लाम नहीं हो सकता। अगर इस्लाम को मानना है तो अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक हिज़्बुल्लाह, लब्बैक नासरुल्लाह, नारे सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे तलवार। खुदा की कसम, सुबह 8:30 बजे चला था लखनऊ से और 8 बजे यहां पहुंचा हूं। 11:15 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। लेकिन अच्छा खतीब होता ही वो है जो अपनी थकन बिस्तर पे नहीं, मिंबर पर आकर उतारे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जोगीपुरे का मुकद्दस और मखसूस मजमा है कि जो अपनी आवाजों को नजफ की दहलीज तक पहुंचाने के लिए ये ऐलान करता है कि हम मर्दों की तरह सुनते हैं, मुर्दों की तरह नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ अपने कलेजे की ताकत को मेरी आवाजों में आवाज मिलाकर अपनी आवाजों को मक्का और मदीना तक पहुंचाते हुए और नजफ की दहलीज पर पहुंचाते हुए पूरी ताकत और तवनाई के साथ इस साल की मखसूसी का सबसे अजीम तरीन नारा लगाते हुए मेरी आवाज में आवाज मिलाए, नारा हैदरी। तो अली को मानने का सबसे बड़ा फायदा यह है। और ये जो मजमा है ना हमारा जोगीपुरे का मजमा, ये एक रंग लिए हुए नहीं है। जैसे अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक कौम व मिल्लत लोग अली के दरवाजे पर आकर शिफायाब होते हैं। इसलिए क्योंकि अली वो आफताब इमामत है कि जो मखसूस जर्रों को नहीं पूरी कायनात को जिला और हयात अता करता। और कह लेने दीजिए मुझे ये जुमला कि शियों की जागीर का
शियों की जागीर का नाम अली नहीं है, इंसानियत के सरमाए को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। और अली को समझना इतना आसान नहीं है। मां नेक होनी चाहिए, बाप एक होना चाहिए। तो समझ में आता है कि अली क्या है। ददियाल पाक, ननियाल पाक, मां पाक, बाप पाक, आवारा औरतों की औलादे क्या जाने अली अपने अबी तालिब का मर्तबा क्या है। मशकूक शजरे वाले क्या जाने। ये आप अली का नारा नहीं लगाते, अपनी मां की तहारत का ऐलान करते हैं। जज़ाकल्लाह। नारे हैदरी, सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा, सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा। मौत को भीख में सर देता है कुंबा मेरा, और माँ ने घुंटी में पिलाई थी तिलावत मुझको, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। नारे अली को समझना इतना आसान नहीं है, आले रसूल को समझना इतना आसान नहीं है, खानदान रिसालत का इदराक रखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इमाम ने करबला के मैदान में यही कहा था कि जब इमाम ने तकरीर की और लोगों की मिजाजों में कोई तब्दीली वाक़ई न हुई, तो एक मरतबा अली के लाल ने, सहरा के बेटे ने जुमले बदल के कहा कि सैयदा का लाल तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा है और तुम्हारे मिजाजों में कोई तब्दीली पैदा नहीं हो रही। इसका सबब यह है, इसकी वजह यह है कि हराम ग़िज़ाएं तुम्हारे लहू में शामिल हो। हराम ग़िज़ाएं तुम्हारे लहू के अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो अगर हराम ग़िज़ाएं पेट में दाखिल हो जाएं तो ना अली समझ में आते हैं, ना हुसैन समझ में आते हैं। तो अली को मानने का फायदा यह है कि अली शियों की जागीर का नाम नहीं है, इंसानियत के कीमती तरीन सरमाए का नाम है। इसलिए क्योंकि जब सूरज चमकता है तो ये नहीं देखता कि कौन कलमा गो है और कौन कलमा गो नहीं। तवज्जो, हवाएं चलती हैं तो ये नहीं देखती कौन अपना है कौन पराया है। जब अब्र करम बरसता है तो ये नहीं देखता अपने का खेत है ये अगियार का खेत है। बारिश बरसती है तो सबके लिए, हवाएं चलती हैं तो सबके लिए, जमीन बोझ उठाती है तो सबका उठाती है। आफताब की तमाज़ा तो हरारत और ज़ुफ़िशानियाँ है तो पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए तो सैयदुल मुरसलीन का बेटा, सैयदुल मुरसलीन का लाल, रहमतुल आलमीन का बेटा शियों की जागीर नहीं है, इंसानियत के सरमाए को हुसैन इब्न अली के। और हुसैन और अली का इरफान हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। पहले मुसलमान और इंसानियत इसमें अली, नाम अली की तजल्लियों को बर्दाश्त
करने की मुतहम्मिल हो जाए, इसलिए क्योंकि ये नाम वो है नाम कि है अर्श पे तहरीर, हक्का के इसी नाम से कुर्सी की है तौकीर, बाला है इसी नाम के बाइस फलक व पीर, गेती हुई साकित यह है इस नाम की तासीर, तूफान की बला नूह पे आई थी वो रद की, आदम की इसी नाम ने मुश्किल में मदद की। और एक शायर ने मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए आवाज दी कि भटक रहे हो कहां, आखिबत गरी के लिए अली का नाम ही काफी है रहबरी के लिए। भटक रहे हो कहां, आखिबत गरी के लिए अली का नाम ही काफी है। और मुझे एक शायर के मिसरे याद आ रहे हैं मौलाए कायनात के इस्म के हवाले से, नाम के हवाले से, कि ये नाम अली रखा कैसे गया। तो शायर कहता है कि मसला नाम का आया तो खुला बाबे हुनर, मसला नाम का आया तो खुला बाबे हुनर, जाकर जिब्रील उठा लाए अदब का दफ्तर, गुफ्तगू हुस्ने तजस्सुस में बढ़ी ये कहकर, फैसला चाहिए मिन जानिबे रब्बे अकबर। हर जमाने के लिए दीन का सरमाया हो, नाम ऐसा हो जो पहले न कभी आया हो। मानियो हरफ बया पढ़ के ये बोले जिब्रील, नाम मोहम्मद की नहीं कोई भी मसील, तेरे महबूब का महबूब है ये रब्बे जलील, नाम इसका भी तेरा नाम हो ए रब्बे खलील। आई आवाज वली इब्ने वली आया है, मैं अली हूं मेरा बंदा भी अली आया है। एक नारा हैदरी, अपने दोनों बाजुओं को बुलंद कर, जिसकी कुव्वत को समेट कर एक इंशाअल्लाह ऐसा तारीखी नारा लगाए कि दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरों से होता हुआ फिजाओं को चीरता हुआ बगैर। कुफ्र की राहों में अपने आप लगता है कि कुफ्र की राहों में अपने आप लगता है, भला सीने में तेरे है मुसलमान पाप लगता है। अबू तालिब को काफिर कहने वाले ये फजीलत सुन, वो रिश्ते में नुसैरी के खुदा का बाप लगता है, वो रिश्ते में नुसैरी के खुदा का बाप लगता है। बोलना हैदरी बाबा से बुलंद तर सलावत। ये माइक ज्यादा अच्छा चल रहा है, एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में। ये यहाँ लगाइए। अली तेरी इस तकसीम पर राजी है कि तूने अली को इल्म दिया है, अली के दुश्मनों को दौलत दी है।
यही सबब है कि जब मामून ने 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये कहा कि फर्जंद रसूल हुकूमत ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। खिलाफत ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। जागीरें ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। इनामात ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। फदक ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। ज़र्र जवाहिर ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। दिरहम व दिनार ले लीजिए, मौला ने कहा नहीं। मामून का मूड खराब हुआ। मामून कहता है फर्जंद अली, जो पेशकश मैं आपके सामने कर रहा हूं, किसी भी दौर में, किसी भी हाकिम वक्त है, किसी भी इमाम वक्त के सामने ऐसी पेशकश नहीं की। तारीख बताती है कि इस्मत के मासूम चेहरे की पेशानी पर नफरत के नकूश उभरने लगे और आंखें अली रज़ा की खैज़ व गज़ब से सुर्ख हो गई। और इमाम ने तारीखी जुमला कहा, मामून, जो चीज तूने हमसे छीनी है, हमें उसकी तमन्ना कब थी? जो चीज तूने हमसे छीनी है, हमें उसकी तमन्ना कब थी? और जो चीज हमारे पास है, तू वो हमसे छीन कहां पाया है? जो चीज तेरे पास है, ये दौलत, ये हुकूमत, ये सरवत, ये तख्त ताज और रंग नगी, ये सितवत, ये जाहो जलाल, ये हटो बचों की आवाजें, हमें इसकी तमन्ना कब थी? हमें इसकी आरज़ू कब थी? इसलिए क्योंकि जिसके इख्तिदार की कुर्सी अर्श व फर्श पर मुहीत हो, उसे जरूरत क्या है कि वो हिजाज के इनकी हुकूमत का अक्स दिखाऊं आपको। हाकिम शाम के दरबार में एक ज़ईफ शख्स आया, 300 बरस से ज्यादा उम्र। हाकिम शाम ने हस्ब मामूल पूछा, कुछ मांग, मैं तुझे अता करना चाहता हूं। कहा कोई तमन्ना नहीं है। उसने इसरार किया, उस ज़ईफ शख्स ने इनकार किया। जब इसरार बढ़ा तो उसने कहा कि अच्छा, अगर तू इतना इसरार कर रहा है तो ऐसा कर कि चंद दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे जन्नत में महल और शबिस्तान की जमानत दे दे। कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, दुनिया में कुछ चाहिए तो बता, मैं उस दुनिया में तुझे कुछ अता करने के लायक नहीं हूं। ये हुकूमत वालों की शान, लेकिन जिनको अल्लाह विलायत अता करे, उनकी बात तो छोड़िए, उनके गुलामों की शान ये है कि अगर मिट्टी के घरौंदे बनाकर बेच दे तो जुबैदा को जन्नत की जमानत मिल जाती है। क्या मुझे जन्नत में शबिस्तान चाहिए? कहा नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। कहा अच्छा, अगर तू जन्नत में शबिस्तान नहीं दे सकता तो ऐसा कर, मैं बहुत ज़ईफ हूं ना, 300 बरस से ज्यादा मेरी उम्र है, तू ऐसा कर मेरी जवानी मुझे पलटा दे, ज़ईफी शबाब में तब्दील हो जाए। कहा ये मेरे बस की बात नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। जैसे ही हाकिम शाम ने इनकार किया, ये ज़ईफ शख्स उठे और दरबार से बाहर जाने लगे। हाकिम शाम ने पूछा जाता कहाँ है? उसने कहा उस मजबूर बादशाह के दरबार में रुक के क्या करूंगा, जो न जन्नत की जमानत दे सकता है, न जवानी मुझे पलटा सकता है। और इनकी शान क्या है? इनकी शान ये कि एक ज़ईफा, हाथों में राशा, कमर झुकी हुई, सफेद बाल, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई। कहती है क्या आप मेरे वक्त के इमाम हैं? क्या आप इमाम ज़माना हैं? क्या आप खलीफा वक्त हैं? क्या आप
मेरा मौला है। क्या कोई शक? क्या नहीं, शक नहीं है। इत्मीनान कल्ब के लिए चाहता हूं कि कोई दलील पेश करे। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, अपने सामान में से वो पत्थर तो निकाल जिस पे मेरे बाबा की, मेरे चचा हसन की, मेरे दादा अली की मोहरे विलायत सब थे। उसने कांपते हुए हाथों से सामान में से वो पत्थर निकाला और इमाम की उंगली पत्थर में ऐसे दर आई जैसे मोम में गर्म लोहा दर आता है। उसने देखा इमाम की मोहरे विलायत सख्त हो गई, मुस्कुराई। इमाम के चेहरे पर तबस्सुम फैला। कहा, वक्त आ गया कि तुझे बारगाह है और इमामत और विलायत से कुछ अता किया जाए। कहा, मौला क्या अता करना चाहते हैं? मौला ने कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। मौला ने कहा, आंखें खोल। उस ज़ईफ़ा ने आंखें खोली। मौला पूछते हैं, क्या महसूस करती है? हाथों को देख के कहती है, मौला आपने मेरी जवानी मुझे पलटा दी। आपने मेरी जवानी मुझे पलटा दी। एक शख्स से जुर्म हुआ, चोरी की। जब चोरी की तो अली का मुहिब था, अली का जानिसार था। नफ्स ने तंबीह की, ज़मीर ने दिल के दरवाजे पर दस्तुलबाब किया। अब उसको पकड़ने के लिए किसी सिपाही की जरूरत नहीं थी। ज़मीर की आवाज ने उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जब कटघरे में लाकर उसे खड़ा किया तो उसने इकबाल जुर्म किया। मौला मुझसे गुनाह हुआ, मैंने चोरी की। मौला हद जारी करे। मौला ने कहा, सोच ले, सोच ले। अगर तू इकरार करेगा, इकबाल जुर्म करेगा तो मुझे हद जारी करनी होगी। उसने कहा, मौला हद जारी कीजिए, मैंने जुर्म किया। मौला ने कहा, हाथ आगे बढ़ा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मौला ने हद जारी की, उंगलियों को जुदा किया। वो अपनी कटी हुई उंगलियों को लेकर चला। मुझसे बेहतर कौन, मुझसे आला कौन, मुझसे अफजल कौन? मेरी उंगलियां उसने काटी हैं जो मिज़दाक़े इन्नमा है। मेरी उंगलियां उसने काटी हैं जो मिज़दाक़े हलअता है। मेरी उंगलियां उसने काटी हैं जो मिज़दाक़े कौसर है। कूफे के चौराहे पर खड़े हो अपनी कटी हुई उंगलियां दिखाता जाता था। कभी उन आयतों की तिलावत करता था जिसका मिज़दाक़ अली, कभी उन हदीसों को बयान करता था जिसका महवर अली। सुबह से शाम हो गई, हुकूमत के कारिंदे आके कहते, मौला सुबह जिसकी उंगलियां काटी थी ना, सुबह से शाम हो गई है, उसकी जबान नहीं थक रही, जबान नहीं रुक रही। मौला ने कहा, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। मौला कहते, मैंने तेरी उंगलियां काट दी और तू है कि मेरी तारीफ कर रहा है? कहा, क्या क्यों? का इसलिए क्योंकि आपने दुनिया में छोटी सजा देकर आखिरत की बड़ी सजा से मुझे बचा लिया है। दुनिया में छोटी सजा दे, आखिरत की बड़ी सजा से आपने मुझे बचा लिया। इमाम ने कहा, कटी हुई उंगलियां तो दे। उसने कटी हुई उंगलियां दी। इमाम ने हर कटी हुई उंगली को उसी मकाम पर रखा जहां से कता की थी। न तकलीफ थी, न लकीरें थी, न लहू के खतरात थे, न दर्द का एहसास था। हाथ वैसा ही हो गया जैसे सुबह था। पूरा दरबार आंखें फाड़ फाड़ कर इस मंजर को देख रहा था। किसी ने आके कहा, मौला जो सुबह किया था वो क्या था? जो अब किया है ये क्या है? मौला ने कहा, जो सुबह किया था वो जुर्म की सजा थी, जो अब किया है वो मोहब्बत की जजा है।
नारा हैदरी। जो सुबह किया था वो जुर्म की सजा थी, जो अब किया है वो मोहब्बत की जजा है। तो ये वो घराना है, ये वो वली है जिसने इल्म के मैदान में हमें कभी जलील और रुस्वा होने नहीं दिया, जो मिंबर पे खड़े होकर यही दावा करता था सलूनी सलूनी कबलन तफ्क़िदूनी, जिसका इमाम दौलत की बिना पर नहीं इल्म की बिना पर जाना जाए। ये मुमकिन नहीं है कि वो कौम इल्म से ना बलद रह जाए। इल्म का हासिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मकतब इल्म है, ये मकतब हिकमत है, ये मकतब दानाई है। तो वो बच्चा, वो तालिब इल्म जो तहसील इल्म की खातिर मकतब और मदरसा और स्कूल जा रहा है, फरिश्ते अपने परों को ताजीम की खातिर उसकी राहों में बिछा देते हैं। तो फरिश्ते जिसकी ताजीम करें उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसकी ताजीम करे उसे उस्ताद कहते हैं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें। कल सुबह इंशाअल्लाह 11 बजे जनाब फख्र कौम व मिल्लत जाकिर अव्वल खतीब अव्वल आफ्ताब खिताबत व जाकिरी जनाब शब्बीर अली वासी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, कलकत्ता से तशरीफ लाए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। कल इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे जलवा फरोज होंगे इंशाअल्लाह मिंबर पर। आप हजरात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शरीक मजलिस हो, सवाबे दारैन हासिल करें। इसलिए क्योंकि हमारी नजरों में न कोई शिया है, न कोई सुन्नी है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है। हमारी नजरों में या तो अली का चाहने वाला है या अली का दुश्मन है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। पूरी ताकत के साथ तो फरिश्ते जिसकी ताजीम करें उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसकी ताजीम करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसकी ताजीम करे उसे मौलाना कहते हैं। मौलाना जिसकी ताजीम करे उसे अल्लामा कहते हैं। अल्लामा जिसकी ताजीम करे उसे मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद जिसकी ताजीम करे उसे फ़क़ीह कहते हैं। फ़क़ीह जिसकी ताजीम करे उसे तबे ताबईन कहते हैं। तबे ताबईन जिसकी ताजीम करे उसे ताबईन कहते हैं। तो फरिश्ते जिसकी ताजीम करें अपने परों को ताजीम की खातिर उसकी राहों में बिछा देते हैं। फरिश्ते जिसकी ताजीम करें उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसकी ताजीम, बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह बाब मसाइब में दाखिल होने जा रहा हूं। फरिश्ते जिसकी ताजीम करें उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसकी ताजीम करे
उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसकी ताजीम करे उसे मौलाना कहते हैं। मौलाना जिसकी ताजीम करे उसे अल्लामा कहते हैं। अल्लामा जिसकी ताजीम करे उसे मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद जिसकी ताजीम करे उसे फ़क़ीह कहते हैं। फ़क़ीह जिसकी ताजीम करे उसे तबे ताबईन कहते हैं। तबे ताबईन जिसकी ताजीम करे उसे ताबईन कहते हैं। ताबईन जिसकी ताजीम करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसकी ताजीम करे उसे नबी कहते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मुज्तहिद जिसकी ताजीम करे उसे फ़क़ीह कहते हैं। फ़क़ीह जिसकी ताजीम करे उसे तबे ताबईन कहते हैं। तबे ताबईन जिसकी ताजीम करे उसे ताबईन कहते हैं। ताबईन जिसकी ताजीम करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसकी ताजीम करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिसकी ताजीम करे उसे मुरसल कहते हैं। मुरसलीन जिसकी ताजीम करे उसे सैयदुल मुरसलीन कहते हैं। और वो सैयदुल मुरसलीन जिसकी ताजीम की खातिर हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। सहाबी जिसकी ताजीम करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिसकी ताजीम करे उसे मुरसल कहते हैं। मुरसलीन जिसकी ताजीम करे उसे सैयदुल मुरसलीन कहते हैं। और वो सैयदुल मुरसलीन जिसकी ताजीम की खातिर पे ताजीम खड़ा हो जाए उसे सैयदतन निसाइल आलमीन कहते हैं। और वो सैयदा जिसे झुककर अदब से सलाम करे। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत। बराए सेहत व सलामती अल्लामा डॉक्टर हबीब हैदर आबदी साहब किबला बावाज़े बुलंद नारे सलावत। नारे हैदरी। और वो सैयदा जिसे झुककर अदब से सलाम करे उसे अली अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। और वो अली बावाज़े बुलंद नारे सलवात, नारे हैदरी। देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। कितना प्यासों की निगाहों में प्यासा था पानी। काम जब आले मोहम्मद के ना आया पानी। मेरे खालिक ये बता क्यों हुआ पैदा पानी। पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। तो अपना एजाज अगर रन में दिखाते शब्बीर, डूब जाता ये जहां इतना बरसता पानी। बावाज़े बुलंद नारे सलावत।
अगर बाप अली है तो बेटे हसन और हुसैन होते हैं, और वो हुसैन जब करबला में अपना तारुफ करा रहे हैं तो क्या कहा? मैं रसूल के वसी का बेटा हूं। मुझे पहचानो, मुझे जानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं, मैं फातिमा जहरा का लाल। लेकिन करबला में इंसान कहां थे? हम शुक्रगुजार हैं, ये सालाना मजलिस है, इनका इनेकाद हुआ। हम जोगीपुरे की कमेटी का और जुमला जिम्मेदारान मौलाना कसीम साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और जितने जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मजालिस मुनाकिद की, रात दिन मेहनत की। हम अली के मानने वाले हैं, हमारे ईमान का तकाजा ये है कि हमारी नज़र अच्छाइयों पर होनी चाहिए, बुराइयों पर नहीं होनी चाहिए। खूबियों पर होनी चाहिए, कमियों पर नहीं होनी चाहिए। तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन अखलाकियात और तहजीब के दायरे में रहकर। लेकिन अगर कोई तनकीद नहीं, दुश्मनी कर रहा है, तो फिर वो हाकिम शाम का मानने वाला तो हो सकता है, अली इब्ने अबी तालिब का मानने वाला नहीं। नारे हैदरी। याद रखिएगा, कमी को देखकर इस्लाह करना अली वालों की शान है। कमी को देखकर उसकी इस्लाह करना अली वालों की शान है। कमी देखकर प्रोपोगंडे करना हमारे आस की औलादों का काम है। प्रोपोगंडा करना अली वालों का काम नहीं, ये काम तो हमारे आस का है। ये काम उसके लिए मुख्तस रहने दीजिए। अली के मानने वालों को बहुत काम करने हैं अपनी कौम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए। हम छोटी सी कौम हैं, अगर आपस में दुश्मनियां करते रहेंगे तो नुकसान किसी और को नहीं, हुसैन की आजादारी को होगा। अगर एक दूसरे की काट में लगे रहे, एक दूसरे की टांग घसीटते रहे, तो नुकसान किसी और का नहीं, मिल्लत का नुकसान। और जो अली का मुखलिस होगा वो मिल्लत से दुश्मनी नहीं कर सकता। अली का मुखलिस मिल्लत का मुखलिस है। तो अगर कोई कमी, कोई खता, कोई भूल, कोई चूक हुई हो, तो अगर आप इस लायक हैं कि आप इस्लाह करें तो जरूर इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाह करने के लिए भी अहलियत दरकार है। जो खुद लड़खड़ाता हो, उसमें डगमगाते हुए आदमी को देखकर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। तो हमें अखलाकी तौर पर बुलंद होना है। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह का यह कौल है कि अल्लाह ने मुझे मबूस फरमाया है ताकि मैं अखलाकियात को उसके नुक्ताए तकामुल तक लेकर जाऊं। अखलाक, अच्छा व्यवहार, ये हसद,
ये बुग़्ज़, ये कीना, ये दुश्मनियां, ये औलादे आदम की सिफत नहीं। ये तो इब्लीस का शेवा है। हसद आदम ने नहीं किया था इब्लीस से, हसद इब्लीस ने किया। और ये सिफत आले रसूल के दुश्मनों की है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। कुरान ने कहा अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, लोग उनसे हसद क्यों करते हैं जिनको हम फजीलत अता करते हैं। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनहुम मुल्कन अज़ीमा। जिन आले इब्राहीम के सर पर हमने फजीलतों का ताज रखा है, तुम उन आले इब्राहीम से हसद क्यों कर रहे हो। तो हसद करना इब्लीसी सिफत, आले रसूल के दुश्मनों का शेवा। तो अगर कोई गलती, कोई कमी, कोई खता, तो नेक नियति के साथ ईमान का तकाजा है कि आप खामोशी से तनकीद कर दें, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं कि अगर किसी बुजुर्ग को, बूढ़े को वुजू करना नहीं आता तो हसन और हुसैन उनको जलील नहीं करते, बल्कि तरबियत करते हैं। जलील करना हुसैनियों का शेवा नहीं, तरबियत करना हुसैनियों का शेवा है। तो हम अगर मजलिसें मुनक़िद कर रहे हैं तो हम कौम की फलाह का पैगाम भी लेकर इस फर्श अज़ा से उठे कि अखलाकियात के तौर पर हमें कौम को कैसे बुलंद करना है, कि ये कौम एक दूसरे की टांग ना घसीटे बल्कि उनकी मदद करे। हर कौम मुत्तहिद है, आप देख सकते हैं, मगर अल्लाह जाने क्या वजह है कि मोमिनीन किराम आपस में मुत्तहिद नहीं होते, या वो मोमिन है ही नहीं। मोमिनों की शबीहें हैं, दिखते हैं मोमिन जैसे मगर होते नहीं। जैसे मौला ने कहा था ना कि मैं तुमको बुलाता हूं तो कहते हो सर्दियों में सर्दी ज्यादा है, मैं तुम्हें आवाज देता हूं तो गर्मी। ऐ मर्दों की तरह दिखने वालियों, और याद रखें वो लोग जो इस दरगाह में आकर सियासत करते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूं कि हश्र पर ही नहीं मौकूफ अजाब और सवाब, हश्र पर ही नहीं मौकूफ अजाब और सवाब, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तुम्हें इसी दुनिया में देखना पड़ेगा, गैरों के घरों को उजाड़ने वालों, अगर तुम्हारे घरों पर नोटिस ना लग जाए, मोमिनीन को परेशान करने वालों, तुम्हारी मयाद खत्म हो चुकी है। तुम छुप छुप कर वार कर सकते हो, मगर सामने आकर तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है।
इसलिए क्योंकि जो झूठा होता है ना वो आंखों में आंखें मिला के झूठ नहीं बोलता है। तो हसद से बचो, ये तुम्हारे अमाल ऐसे खा जाएगा जैसे आग लकड़ी को खाती है। तकब्बुर ना करो, इसलिए क्योंकि मौला कहते हैं इंसान, तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा, बस रहमत तमाम करो। जिस तकब्बुर की बिना पर इब्लीस को जन्नत से निकाला गया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, जिस तकब्बुर की बिना पर आदम को, इब्लीस को जन्नत से निकाला गया, जिस तकब्बुर की बिना पर इब्लीस को जन्नत से निकाला गया, जिस इब्लीस को तकब्बुर की बिना पर जन्नत से निकाला गया, हुजूर किबला, तू ये सोचता है कि उस तकब्बुर के साथ जन्नत में चला जाएगा? जिस तकब्बुर की बिना पर निकाला, उस तकब्बुर के साथ क्या तू जा सकता है? नहीं जा सकता। जो हवाओं का रुख एक पल में मोड़ देता है, जो हवाओं का रुख एक पल में मोड़ देता है, वो पत्थरों से भी पानी निचोड़ देता है। कभी किसी से तकब्बुर में बात मत करना, खुदा सभी के तकब्बुर को तोड़ देता है। जोश मलियाबादी एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ उनका, एक बादशाह की बोसीदा कब्र देखी, उसकी गली सड़ी हड्डियों को देखा, उसकी खोपड़ी को देखा, कहते कल तुझ में भरा था जो गुरूर आज कहां है? कल तुझ में भरा था जो गुरूर आज कहां है? ऐ कासाए सर बोल तेरा ताज कहां? ऐ कासाए सर बोल तेरा ताज कहां? तो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हमदर्दी, एक दूसरे की मदद करना, एक मोमिन की मदद कर देना 11 दिनों के इतिकाफ से अफजल है। मौला फरमाते हैं परवरदिगार 1000, बाज रिवायतों में 70,000 तक आया है, 70,000 वाजिब हज छोड़ दूं, एक मोमिन की जरूरत पूरी कर दूं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, अगर मौला का जुमला ना हो तो मिंबर पे बैठने का हक नहीं। 70,000 वाजिब हज छोड़ दूं, मोमिन की एक जरूरत पूरी कर दूं। और जिसने मोमिन को खुश किया, रिवायत है, उसने हम आले रसूल को खुश किया। ये जो आप खुश हो रहे हैं ना, ये जो चेहरे आपके खिल रहे हैं, अली का जिक्र सुन सुनकर ये फूलों की तरह महकना, खुश होना, ये मैं आपको खुश नहीं कर रहा, अपने मौला को खुश कर रहा। और जिसने हम आले रसूल को खुश किया, उसने परवरदिगार आलम को खुश किया। तो हम शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के जुमला जिम्मेदारान का। मौलाना कसीम साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के प्रशासन का कि उन्हीं की मुस्तैदी की बिना पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कायम हो पाती है। और तमाम डिपार्टमेंट्स जो इस प्रोग्राम में अपना अपना ताउन पेश करते हैं, चाहे वो इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, जल निगम हो, प्रशासन हो, पुलिस का महकमा हो, फायर का महकमा हो, डॉक्टरों का महकमा हो, जितने सफाई कर्मी हो, जितने भी
महकमे हैं जो अपना अपना ताउन पेश करते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अजीजान मिल्लत, हम यहां पर बैठकर रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए क्योंकि हम ऐलान करते हैं कि हम मजलूम के दोस्त हैं और जालिम के दुश्मन हैं। मजलूम से दोस्ती, जालिम से दुश्मनी, ये करबला का पैगाम। बड़ी कुर्बानियां दी हैं आपके मौला ने। कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजुबां का गला दिया, और अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला एक नहीं, करबला दो है। छोटी करबला, एक बड़ी करबला। छोटी करबला मदीने से लेकर असरे आशूर तक, और बड़ी करबला शाम गरीबा से लेकर जिंदान शाम तक। क्योंकि इस घराने में सर का कट जाना आसान था, सर का खुल जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए तो मौला खून के आंसू रोते रहे। और जब किसी ने पूछा था मौला कब तक रोइएगा, शहादत तो आपके खानदान की मीरास है, तो मौला ने कहा तूने हक अदा नहीं किया, तूने सच कहा। हमारे खानदान में शहीद होते चले आए हैं, मगर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि सैदानियों के सरों से बुरखे उतार लिए जाएं? शराबी का दरबार, सजा हुआ बाजार, और मुनादी ये निदा दे। आपको मालूम है जब सैयद सज्जाद कूफा में आए हैं ना, तो हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौक था, कमर में लंगर था। हथकड़ियां मेरे नौजवान जानते होंगे, बेड़ियां मेरे नौजवान जानते होंगे। और वो रिवायत भी सुनी होगी कि मदीने के बाहर जब एक मसनद पे मौला बैठे हुए थे, जब ये लुटा हुआ काफिला आया, तो एक ज़ईफ शख्स आया और मौला के पैरों में गिर गया। चौंक के उठा, कहता है मौला आपकी पिंडलियों में गोश्त बाकी नहीं है। मौला कहते हैं मुझे ऐसी आहनी बेड़ियां पहनाई गई थी जिन्होंने मेरी पिंडलियों का गोश्त खा लिया। अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, तौख मेरे नौजवान जानते होंगे। एक तौख होता है सादा तौख, एक तौख होता है खारदार तौख। मौला के गले में सादा तौख नहीं, खारदार तौख पहनाया गया था, जिसमें मेखें लगी हुई थी। जब ये मेखें गले में पेवस्त होती थी तो खून ताजा जारी होता था, खून बहता जाता था, सजदा अदा होता जाता था। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। लेकिन नौजवानों, आप नहीं जानते कि कमर का लंगर क्या होता है। मैं भी नहीं जानता था कि कमर का लंगर क्या होता है। लेकिन जब मैं लंदन गया और मैंने लंदन के म्यूजियम में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। मैंने देखा कि अरब का लंगर क्या होता था। सुनना अज़ादारों, एक लोहे की खारदार पेटी जो बीमार की कमर से बांध दी जाती थी, उससे मुंसलिक एक लोहे की जंजीर होती थी जो बहुत दूर तक जाती थी। उससे मुंसलिक एक लोहे का गोला होता था। जब तक कैदी उस लोहे के गोले को ना घसीटे आगे नहीं बढ़ सकता। अंदाजा लगाओ, दौड़ते हुए नाखे। और इमाम के लिए ये हुक्म कि दौड़ते हुए नाखों के साथ। अजरुकुम अल्लाह। जब सैयद सज्जाद आए हैं ना दारुल अमारा के बाहर, तो सर झुका हुआ था मौला का। सिपाही ने कांधे पर हाथ रखा। बीमार कैदी एक सवाल करना चाहता हूं। मौला पूछते हैं क्या सवाल है?
कहा जब आपका चचा मुस्लिम आया था ना तो उसके हाथों में भी हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी, मगर वो आपकी तरह नहीं आया था, वो बिफरे हुए शेरों की तरह आया था। आंखों से ग़ैज़ व ग़ज़ब का मुज़ाहिरा, डांटता हुआ झिड़कता हुआ आगे बढ़ रहा था। मगर जब आए हैं आप तो सर झुका हुआ है, शाने झुके हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। सैयद सज्जाद ने सर उठा के कहा तूने सच कहा, जब चचा आया था तो शेरों की तरह आया था, मैं आया हूं तो बीमारों की तरह आया हूं। इसलिए क्योंकि जब चचा आया था तो तन्हा आया था, सज्जाद आया है तो ज़ैनब को साथ लाया। अजरों को मला कूफे में हबीब इब्ने मज़ाहिर इमाम के सबसे खास सहाबी, ज़ईफ सहाबी, जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथों में राशा था, जब शहीद हुए ना तो सर कटा हबीब का और नो के सीना पर बुलंद हुआ। कूफे में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जवान बेटा जिसका नाम था कासिम, 12 बरस का सिन था हबीब के बेटे का, ये करबला में मौजूद था, ये कूफे में मौजूद था। यही सबब है कि सबके सर अलग दफन हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर मक्का में दफन हुआ है। कौन ले गया हबीब का सर? हबीब का नौजवान बेटा कासिम इब्ने हबीब। जब उसे पता चला ना कि कटे हुए सर आ रहे, तो अपने कबीले वालों को उसने इकट्ठा किया, अपने खानवादे के नौजवानों को उसने इकट्ठा किया और कहा सुनो, ये सिपाही मेरे बाप का सर लेकर आएंगे, हम उन पे हमलावर हो जाएंगे और मैं अपने बाप का सर इन सिपाहियों से छीन लूंगा। अज़ादारों, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफा में आया ना तो कासिम की नजर बाप के कटे हुए सर पर पड़ी। जब कटे हुए सर पे पड़ी तो गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो तलवार को बेनियाम किया कासिम ने, हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा, सिपाहियों पर वार किया और इस सिपाहियों को उस सिपाही पर वार किया जिसके पास हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर था। बाप के कटे हुए सर को आगोश में रखा, रुखसारों पर से गर्द गुबार को साफ किया, जख्मी लबों का बोसा लेके कहता है बाबा, जिसके जवान बेटे होते हैं, बाबा जिनके जवान बेटे होते हैं उनके बाप का सर नो के सीना पर नहीं होता। सैयद सज्जाद ने कमर पकड़ी, बाप के कटे हुए सर को देख के कहा बाबा, हबीब के बेटे ने सच कहा, अरे जिनके जवान, मगर सैयद सज्जाद क्या करे, सज्जाद के साथ ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। हाँ ज़ादारो, ये असीरों का काफिला करबला से कूफा और कूफा से शाम पहुंचा। अज़ादारो, 11 महीने हो गए जब आले रसूल की गिरिया औजारी ने कसर जुल्म की बुनियादों में जलजले पैदा कर दिए और यजीद की दमिश्क में यजीद के ही खिलाफ नारे लगने लगे, तो यजीद ने यह तय किया कि आले रसूल को रिहा कर दिया जाए। रात की तारीकी में सैयद सज्जाद को बुलाया है। आज हाथों में हथकड़ियाँ नहीं, पैरों में बेड़ियाँ नहीं, गले में तौक नहीं, बड़ी इज्जत के साथ सैयद सज्जाद को बुलाया। यजीद ने कुर्सी छोड़ दी, फर्जंद रसूल तशरीफ फरमा, हो जाइए। मौला कहते हैं यजीद, आज क्यों बैठने के लिए कह रहा है, हम तो घंटों तेरे दरबार में, बता सबब क्या है, वजह क्या है। बहुत देर के बाद यजीद ने इकरार किया, फर्जंद रसूल, जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ, अपने बाप का खून मुझ पे माफ कर दो,
और ये सारी दौलत ले लो। यजीद ने कनीज़ों को इशारा किया, कनीज़ों ने खानों पर से कपड़े हटाना शुरू किए। जब सैयद सज्जाद ने इन सोने और चांदी को सिक्कों को देखा तो कहते हैं यजीद मुझको क्यों ये दे रहा है दौलत, रोज़े मैशर अल्लाह के रसूल को कि मैंने आपके घराने के छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर। यजीद कहता है आप मेरी जानिब से आज़ाद हैं, चाहे मक्का में रहिए, चाहे मदीने में रहिए, या फिर इज्जत के साथ दमिश्क में जिंदगी गुजारिए। मौला कहते हैं जब तक फूफी अम्मा से मशवरा ना कर। ए ज़ैनब कुबरा तेरी अजमतों को सलाम, आज तो मासूम इमाम भी तेरे मशवरों के बगैर आगे नहीं बढ़ता। सैयद सज्जाद ने क़ैद खाने में आके कहा फूफी अम्मा हम आज़ाद हो गए। ईमान से बताइए किसी कैदी से कह दो आज़ाद हो गए तो खुश हो जाएगा ना, लेकिन जब सैयद सज्जाद ने ये जुमला कहा तो जो बीबी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। अरे जो सर झुके हुए थे वो सर, ए सैयद सज्जाद हमें कैद खाने में मर जाए, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे नबी की बेटियां बेबख्र। फूफी अम्मा चलना जरूरी है, पैगाम हुसैनी का इबलाग जरूरी है। ज़ैनब ने कहा ठीक है सैयद सज्जाद इनसे कह दो कि हमारा लुटा हुआ सामान वापस कर दें, हमारे शहीदों के सरों को वापस कर दें। शहीदों के सर आने लगे, ये अब्बास का सर, ये जॉन का सर, ये शहीद का सर। अगली मंजिल वो आई जब लुटा हुआ सामान वापस आने लगा, ये सैयद सज्जाद का मुसल्ला, ये जहरा की रिदा, ये अली असगर का झूला, एक जला हुआ झूला आया तो माँ ने कहा ज़ैनब झूला आ गया मगर झूले हाँ ज़ादारो इसी सामान में हुसैन का एक खून आलूद कुर्ता भी आया। जनाब ज़ैनब ने हुसैन का खून आलूद कुर्ता अपने चेहरे से मस किया और तबर्रुक समझकर अपने सामान में महफूज कर लिया। अज़ादारो जनाब ज़ैनब हुसैन का ये कुर्ता लेकर शाम से करबला और करबला से लेकर मदीने आ गई। जब मदीने आई हैं तो रसूल अल्लाह की कब्र पर आकर मरसिया पड़ा, ए मदीने वालों हमारे आने को कबूल न करना, हम बड़े गम आनंदों के साथ। जनाब ज़ैनब कहती है नाना नाना हमारे कातिल की आरज़ू पूरी हो गई, इनके दिल हमें कत्ल करके ठंडे हो गए। नाना इनके दिल हमें कत्ल करके ठंडे हो गए, हम ताहा और यासीन की बेटियां हैं। जनाब ज़ैनब कहती है नाना नाना हमें दौड़ते हुए नाकों पर बिठाया गया। जब मैं कहूँ तो हमें दौड़ते हुए नाकों पर बिठाया गया, हमें शरीर ऊंटों की पुश्तों पर हम ताहा और यासीन की बेटियां हैं। ये कहते कहते बस आज़ादारो ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ, फिर बरामद करिएगा झूला। ये कहते कहते जनाब ज़ैनब ने हुसैन का खून आलूद कुर्ता निकाला और नाना की कब्र पर रख दिया। रसूल अल्लाह की कब्र में ज़लज़ला है। रसूल की आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा ले वरना क़यामत आ जाएगी। ज़ैनब ने कुर्ता हटाया, कहा वाह नाना मर्द होकर बर्दाश्त ना कर सके। अरे ज़ैनब ने अपनी निगाहों से अपने माँ जाए
नौए खान अली मूसा साहब तशरीफ लाए। आपके सामने अभी नौहे खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे आली जनाब अली मूसा रिजवी साहब।